जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 232 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में सात के प्रस्तुत तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसास गुदी भारत सम्मत 1989। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी 274 पेज पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में किताब जगदीतकारणी लेकर। जय परमेश्वर। दोस्तों, हे संसार के लोगों, आज साध अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना और काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, बे औलाद रहना, कच्ची उम्र में मरना, जो भी कुछ आज बुरा हो रहा है वो सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी है। सो संसार के लोगों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करो, ताकि संसार में वही जमाना हो जाए कि जैसे रावण के पहले था। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 232 से आगे बढ़ रहा हूं। जय परमेश्वर। उनका धर्म भ्रष्ट कराया, तो जबकि उन्होंने हार्ड का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्म भोज कर लिया और जीव लिए, तो वो तो परमेश्वर की कला से भूले। जब वैसारे जीवन को जीव लिए, तो उन्होंने जादू की खबर नहीं और ना संसार को खबर कि यह राक्षसी चाल। और मेरे को तो एक दो बात याद आती है सो लिखता हूं और परसे अनेक तरह के चलाए कि जिसका कुछ पार नहीं, सो ऐसे परसों के भरोसे धर्म भ्रष्ट हुआ। सो ये भी समझ नहीं, सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाए से नहीं समझते। और जिस मुल्क में ऐसे ऐसे परसे चलाए और जादू से कुछ का कुछ सुझा देते, तो जिस मुल्क में ऐसे ऐसे परसे हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान को और दूसरे राजा बादशाह को दिखा के भुला देते और ये हिंदू मुसलमान के धर्म ईमान को भ्रष्ट कर देते और क्रांतों के भरोसे भूले हुए। सो जभी तो हिंदुस्तान की बादशाह को और रिजो को करामात के सबब से डुबो दिया और दूसरी विलायत में उनकी दुकानें जावेगी, तो उनका भी वही हाल होगा जैसा हिंदुस्तान का हुआ और उनको भी करामत के जुल्म से भुलावेंगे। सो ये राक्षसी पाप मिटाना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो राक्षसी पाप के जुल्म से कराते और सुझा देती है देवताओं का। सो कोई साधु फकीर उस बीमार के ऊपर हाथ फेर देवे तो वो अच्छा हो जाए, या कोई साधु फकीर पागल नहीं हो और वो हाथ फेरा देवे और ये कह देवे कि जा तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। सो जबकि वो अच्छा हो जाए तो पर्चा करते हैं और कोई भी यह पर्चा और भी कई पर्चा चला दिए कि जो धूनी में आग हो गई उसको कोई झोली में डाल के चला जाए। सो संसार को ऐसा सुझा देते कि पूरा ओलिया है। सो जबकि आग के ऊपर पाप का साया पड़ता है, जब उस आग का तेज चला जाता है, इससे झोली का कपड़ा आग से नहीं जलता। सो उन फकीर साधुओं को भी खबर नहीं और कोई को यह भी बददुआएं देते जा तेरा घर जल जाएगा। सो जल जाता है, परंतु जलता तो है राक्षसी पाप की जादू से और सुझा देते हैं परसा। सो साधु फकीरों को राक्षसी पाप की खबर नहीं और वो तो यह जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने बसंत सिद्ध किया है और संसार को भी राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझा देते हैं कि इस साधु फकीर का बसंत सिद्ध। बनियों ने राक्षसी पाप से भुला रखा और रावण ने ऋषिश्वरों को जादू के जुल्म से परसों के भरोसे भुला रखा था। उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप के जुल्म से साधु फकीरों को और संसार को भुला दिया और जादू से किसी साधु फकीरों के दिल में ऐसा सुझाते हैं कि हम सिद्ध हो गए और शेर बन जाते। पेज नंबर 233। और संसार को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि जिससे संसार के लोग ये जानते हैं कि कोई साधु शेर बन जाते। सो ये करामात हो गया।
और मालिक के घर में पहुंच गए। तो देखो ये शरीर किसी का भी नहीं पलटता जब तक जिंदा रहता है, क्योंकि मालिक ने जिस तरह का बनाया है वैसा ही रहता है। तो संसार की और साधुओं की बुद्धि को ऐसी भ्रष्ट कर दी जिससे वैसा ही सूझता है और सुझा देते हैं। और कई आदमी बच्चों की सलाह दी। नामदेव जी महाराज द्वारका गए, सो द्वारकानाथ ने अपना मंदिर फेर के दर्शन दी और सवाईगीर बाबा ने घोड़ासोर मस्जिद दोहराई और बादशाह से मुलाकात की। और ये कहते हैं कि रामापीर रनुजा में थे और सौसर खेलते थे। उस वक्त बनियों का जहाज समुद्र में डूबता था। सो रामापीर ने गांव रनुसर से बाहें लंबी करके डूबते हुए जहाज को पकड़ लिया। सो जहाज के पकड़ते वक्त रामापीर के अंदर के की बाहें से समुद्र के जाग ले। सो रामापीर के साथ उनका भाई बीरमदेव जी चौसर खेलते थे। सो बीरमदेव जी ने रामापीर के अंगरके की बाहें से समुद्र के जाग लगे हुए देखे। जब बीरमदेव जी ने कहा कि तुमने समुद्र तक बाहें पहुंचा दी, सो ऐसे सिद्ध हो सो ख्याल करने की बात कि रनुजा से सैकड़ों कोसों पे जाके समुद्र है। सो वहां पर रामापीर की बाहें किस तरह से गई होगी, क्योंकि रामापीर तो इस तरह से हुए हैं कि जैसे हम और तुम और संसार के आदमी, उसी तरह से रामापीर भी आदमी थे, परंतु उन्होंने भक्ति की है, इससे उनका नाम अमर है। और ये कहते हैं कि बल राजा के घर कृष्ण महाराज 52 रूप धर के और ब्राह्मण की शकल बन के आई और झूपड़ी करने के वास्ते बल राजा से जमीन मांगी और कहा कि मुझको 2.5 कदम जमीन, तो मैं अपने लिए झूपड़ी बना लूं। जब बल राजा ने कहा कि जमीन लो और झूपड़ी बना, जब कृष्ण महाराज ने बल राजा से कहा कि बसन दो, जब हम 2.5 कदम जमीन अपने वास्ते लेके झूपड़ी बना रहे, जब बल राजा ने बसन दिया और बसन देके और जल की जारी की बसन देके और जल की जारी लेके 2.5 कदम जमीन का संकल्प कृष्ण महाराज ने देने लगे। उस वक्त शंकराचार्य बल राजा के गुरु भौरा होकर जारी की टूटी में घुस गए। सो पानी टूटी के रास्ते से बाहर नहीं आता था। जब कृष्ण महाराज ने जारी की टूटी के अंदर सिलाई दी, सो वो सिलाई शंकराचार्य की आंख में लगी। इससे शंकराचार्य काणे हो गए और घबरा गए कि जारी की टूटी में से बाहर तो निकले। पेज नंबर 234। जय परमेश्वर दोस्तों, जब जारी में से पानी बाहर निकलने लगे, जब बल राजा ने कृष्ण महाराज को 2.5 कदम जमीन का संकल्प दिया और वचन दिया और कहा कि कृष्ण महाराज 2.5 कदम जमीन लाओ। जब कृष्ण महाराज ने अपना शरीर बढ़ाया, सो आकाश में सर गया और पाताल में भाग गया और जमीन को नापने लगे। जब तुम जमीन को 2 कदम की इस कदर देखो बढ़ाई, जब कृष्ण महाराज ने बल राजा से कहा कि हमको आधा कदम जमीन और, क्योंकि ये तो 2 ही कदम जमीन हुई, नहीं तो बसन हारो। जब बल राजा ने देखा कि इतना लंबा शरीर कैसे बढ़ाया कि जो 2 कदम जमीन की और कहते हैं कि आधा कदम जमीन और, सो इस बात को देख के बल राजा बहुत घबराए। अब जमीन तो और कहीं दिखती नहीं, जब आधा कदम जमीन कहां से, जब बल राजा पर कृष्ण जी ने खौफ किया और कहा कि आधा कदम जमीन और दो नहीं तो बसन हार दो। जब बल राजा की मां ने बल राजा से कहा कि कृष्ण महाराज के आधे कदम जमीन में अपनी दे दी, जो पूरी 2.5 कदम जमीन कृष्ण जी के हो जाए। जब बल राजा ने अपनी मां के वचनों को सुनकर कृष्ण जी महाराज के पांव के नीचे गिर दी। जब कृष्ण महाराज ने बल राजा के शरीर में लात मारी तो लात के लगते ही जमीन फट गई, तो बल राजा पाताल में चले गए। जब बल राजा कृष्ण जी के पांव को चाटने लगे और कृष्ण जी महाराज ने बल राजा से कि कौन क्या मांगता है, जो तू मांगे वही दू। जब बल राजा ने कृष्ण जी से कहा कि मुझको वचन दो जब मैं मांगू, जब कृष्ण महाराज ने वचन दिया, जब बल राजा ने कृष्ण जी ने कहा कि तुम हमारे घर 12 मास रहो,
जब कृष्ण जी ने कहा कि जो हम तुम्हारे घर पड़े रहेंगे जब तो सब दुनिया मर जाएगी। जब बल राजा ने कहा कि तुम बसन हारो, जब कृष्ण जी ने कहा कि बसन तुम नहीं हारो, मैं तुम्हारे घर पड़ा रहूं। जब कृष्ण महाराज बल राजा के घर पड़े तो संसार में बरसात होना बंद हो गया। जब दुनिया दुख पाने लगी, जब राधिका जी ने पूर्ण संसार में कृष्ण जी की तलाश की तो ढूंढते ढूंढते बल राजा के द्वारे गए। जब बल राजा के हाथ में राधिका जी ने डोरा राखी बांध दी और धर्म भाई बनाया और बल राजा से कहने लगे कि बल राजा जी मुझको वचन दो। जब बल राजा ने राधिका जी से कहा कि वचन ही है और वचन दिया, बोलो तुम क्या मांगते हो। जब राधिका जी ने बल राजा से कहा कि कृष्ण महाराज को हमारे घर ले, जब बल राजा ने राधिका जी से कहा कि कृष्ण महाराज को तो हम नहीं भेजते क्योंकि कृष्ण महाराज ने हमको हमारे घर रहने का वचन दिया है, इससे नहीं भेजते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 235 से आगे चालू होगा साधु अनूपदास लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साथ प्रसिद्ध, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।